अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुखा रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा की बात फ़ात से हो रही होती है और वो कहता है कि अरीबा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं रिहान को ऐसा सबक सिखाऊं कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारो जो तुम्हें सारा दिन परेशान करता रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारो जो तुम्हें खुश रखे। मैं ऐसी बातें तुमसे करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें सारी की सारी हकीकत बता दूँ। अरीबा, तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जो कि मुझे भी खुश रखे और ख़ुद भी खुश रहे। और मुझे पता है कि तुम ही वही लड़की हो जो मुझे खुश रख सकती हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो मुझे कभी कोई खुशी दे ही नहीं सकता। अरीबा कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। रेहान कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस घर में एक नुकरानी की ज़िंदगी गुजारूँ, मैं नूर की माँ बन के रहूँ और कुछ भी ना करूँ। तो फ़ात कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ रेहान पर ख़त्म नहीं होती। तुम्हारी लाइफ में और भी खुशियाँ आ सकती हैं अगर तुम कोई फ़ैसला लेना चाहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुम्हें कोई भी मुश्किल हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। वो कहती है कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि मैं अब दोबारा शादी करूँ और ना ही मुझे रेहान डिवोर्स देंगे। तो वो कहती है कि तुम्हें घर बात करनी ही चाहिए, लेकिन घर जब वो जाती है तो सबके साथ बुरा बिहेव करती है। लेकिन रेहान को बात मालूम हो चुकी होती है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। वो उसे कहता है कि मेरी बर्दाश्त की हद अब ख़त्म हो चुकी है। अरीबा, तुम मेरी नरमी का इतना फ़ायदा मत उठाओ। घर पर, नूर पर, किसी पर भी तुम्हारी कोई तवज्जो नहीं है। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो कहती है कि अब किस्मत ने तुम मुझे एक बार फिर से मौका दिया है। मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। मैं इन लोगों की बातों पे अब कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। इन लोगों ने जो भी मेरे साथ अच्छा किया है मैं वो भूलूँगी नहीं। मैं इनसे एक एक करके बदला लूँगी। इसी तरह से बेबी बाजी भी अपने शौहर का बदला लेने नताशा के घर पहुंच जाती हैं। वहाँ पे वो उसके बाबा को बहुत सुनाती हैं और कहती हैं कि आपकी बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो चुका है। मेरे शौहर अब मेरे नहीं रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हैं और ये सब कुछ आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। अगर उन्होंने मुझे डिवोर्स दी तो मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहते हैं कि बेटा, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ये बात सुन के वो बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं। वहाँ पे इंकसार पहुँच जाता है और नताशा उसे सब बताती हैं कि ये सब कुछ आपकी बीवी की वजह से हुआ है। उन्होंने मेरे बाबा की हालत ऐसी कर दी है। तो वो ये सब अज़त को बताते हैं। अज़त जब कर रहा था तो चीखने चिल्लाने लगता है कि बेबी, आखिर तुम लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों बर्बाद कर रही हो? क्यों तुमने हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी और हमारा जीना भी हराम कर दिया है। पहले तुम इंकसार के पीछे थी, तुम्हें लगता था कि वो नताशा के साथ मिला हुआ है, और अब अम्मी का घर बेच दिया, उस माँ का जिसने तुम्हें इतने प्यार से पाला, अपनी खुशियाँ तुम्हारी खातिर कुर्बान कर दी। और अब तुम नताशा के बाबा के घर पहुंच गई, उनको बीमार करके आ गई तुम्हारी वजह से, और आज वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। और अब मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? मेरी अपनी बहन ही मेरी खुशियों की कातिल बन चुकी है, और मेरी नहीं बल्कि घर में सबकी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बेबी कहती हैं कि आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती तो वो भी यही करती, इसलिए आपको मुझ पे चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अज़त कहते हैं कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन बुलाते हुए, लेकिन वो खामोश होकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह सब बैठे होते हैं तो बेबी बाजी मारिया को कहती हैं कि मुझे तो मालूम हो चुका है कि तुम्हारे पहले शौहर का नाम फ़ादी था। ये बात सुन के बेबी की माँ बहुत परेशान हो जाती हैं कि आखिर बेबी ऐसा क्यों कह रही है। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।